वफाकिद हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के केस के हवाले से समाअत थी, बड़ी अहम समाअत थी। आज MLO के हवाले से बात होना थी, आज चलान के हवाले से बात होना थी और आज ही सिंध हाई कोर्ट में निकाहान की जो जमानत है जिसका फैसला महफूज है वो भी सुनाया जाना था, मगर जबरान नासिर की सेहत खराब होगी, उनकी सेहत की नासाजी की वजह से ये तारीख मजीद बढ़ा दी गई और समाअत 20 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। इसकी अगली समाअत 20 तारीख को होगी। यकीनन एक बहुत लंबी डेट है और 20 तारीख तक MLO का मामला लटका दिया गया है। अब 20 तारीख को इस केस की मजीद अपडेट्स मिलेंगी, जबकि लोअर कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में कल इसकी समाअत है। कल का दिन बड़ा अहम है और कल पता चल जाएगा कि जहीर और शबीर मजीद कितने अरसे के लिए लटकाए जाएंगे, मजीद इनका कितना अरसा जेल में गुजरेगा और मजीद कितनी रातें इनकी वहाँ में खलवत में गुजरेंगी। वहाँ जो ये दोनों अकेले बैठ के जो इनकी बातचीत होती है, जो इनके राज और न्याज होते हैं, वो मजीद कितना अरसा चलेंगे। जबकि नूर बीबी सलमानी टोपी पहने हुए अब भी मंजर से गायब है। कल उन्होंने एक प्रोपगंडा किया, एक पुराना इंटरव्यू प्लांट वो उन्होंने मंजर पे लाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और लोगों को इस तरह से उन्होंने गुमराह किया कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नूर बीबी अपने घर में मौजूद है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसे हाथ लगा सके, उसे गिरफ्तार कर सके। टोटल झूठ, टोटल फ्रेब, टोटल मकरू और फ्रॉड करने का इनका पुराना कारोबार, फ्रॉड करने की इनकी पुरानी आदत, फ्रॉड करने का इनका पुराना जो तरीकाकार है, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि ये वीडियो सामने ले आए, इंटरव्यू सामने ले आए और उस इंटरव्यू के क्लिप्स मुझे कुछ लोगों ने भेजे, वो टिकटॉक पे इन लोगों ने लगाए थे और वो किसी दौर में इन्होंने आउट किया था, मगर अब दोबारा से उन्हें मंजर आम पे ला के इन्होंने ये शो कराने की कोशिश की कि ये इंटरव्यू दोबारा किया गया है और नूर बीबी बड़ी कॉन्फिडेंट है, मगर हकीकत यह है कि उनकी चीखें निकल चुकी हैं। हकीकत यह है कि नूर बीबी इस वक्त उससे पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। हकीकत यह है कि नूर बीबी इस वक्त गुजरात से लाहौर और लाहौर से गुजरात और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काट रही है। हकीकत यह है कि इस वक्त ये अपने उन सरपरस्तों से, अपने उन लोगों से जो इस गैंग के पीछे खड़े हैं, उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उन्हें यह कह रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए, हमें स्पेयर कर लिया जाए, अगर हम नहीं बचेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। ये इतने फ्रॉडी हैं, ये इतने दो नंबर हैं, ये इतने घटिया हैं कि ये अपनी ही गैंग को भी वहां से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इतने घटिया हैं, ये इतने नाकाबिल एतबार हैं कि ये एक दूसरे की कब्रें खोदते हैं। आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा, जिस तरह मुझे भी ऑफर्स की गई थी कि कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ और जो सहाफ़ी हैं इस पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी ऑफर्स की गई थी कि आप कुछ तस्वीर हैं, फोटोशॉप तस्वीर वो आउट करें, और वो ऑफर्स करने वाले इनके अपने ही लोग थे। अब ये एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और नूर बीबी इस ब्लैकमेलिंग में सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। वो इन लोगों को बार बार ये कह रही है कि आप मुझे बचा लें, आप मेरे बच्चों को बचा लें, वरना आप सब रगड़े जाएंगे। इस वक्त वो गैंग, उसके पीछे छुपे तमाम किरदार सोलतकार बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने इनकी दुम पे ऐसा पांव रखा, ऐसा कुचला कि इनकी चीखें इस वक्त बड़ी बुलंद हो पड़ी हैं। इनकी चीखें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो इनको सब्र नहीं आ रहा और ये मुसलसल चीखते जा रहे हैं। अब मेहदी काज़मी इनकी चतरोल कर रहा है। आजकल ये बड़ा प्रोपगंडा कर रहे हैं कि जबरान नासिर के कुछ 2 केसेस थे जो उनके हक में फैसला नहीं आया, वो भी इसी तरह की बच्चियों के केसेस थे, वो भी अगवा के केसेस थे, और प्रोपगंडा ये किया जा रहा है कि जबरान नासिर केसेस हार गया है। ये नहीं बताया जा रहा कि इनका वो लंडे का जो एक वकील है, इनका वो जाली अड्डू का ठेकेदार, वो कितने केस जीत चुका है। उस पर तो इस वक्त भी इंक्वायरीज बैठी हुई हैं, उसकी डिग्रियां मशकूक हैं, उसका किरदार मशकूक है और उसके कोर्ट में जो उसकी प्रेजेंस होती है वो भी मशकूक है। और ये उस वकील को सामने ला के खड़ा करें और ये जताने की कोशिश करें कि ये उसका मुकाबला करेंगे। जबरान नासिर के अगर केसेस का उसका हक में फैसला नहीं आया तो वो उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में बेशुमार ऐसे मामलात होते हैं। इस केस में एक बात याद रखें, इस केस में वो जो केसेस जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जिनको बेस बना रहे हैं, उन केसेस में ये जबरान नासिर के साथ मेहदी काज़मी नहीं था, उन केसेस में पूरे पाकिस्तान की आवाम नहीं थी, उन केसेस में ओवरसीज कम्युनिटी नहीं थी, उन केसेस में यूट्यूबर्स नहीं थे, उन केसेस में डिस्कशन नहीं थी, उन केसेस में डायलॉग्स नहीं था। मगर इस केस में ये सारी चीज़ें मौजूद है। इस केस में खुल के डायलॉग हो रहा है, 2 यूट्यूबर्स के ग्रुप पे, दोनों इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक मुखालफ में एक हक में, दोनों इतनी डिस्कशन कर रहे हैं कि केस अभी तक जिंदा है। इस वक्त अदालतों पे सख्त तरीन प्रेशर है। अदालतों को अगर गैंग भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो भी किसी तरह से भी उन पे जोर आजमाई करता है, मगर ये मामला मीडिया में इतना हाईलाइटेड है,
कि इस पे मिट्टी नहीं डाली जा सकती। इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि बच्ची को आप लावारिस समझें और वापस पंजाब भेज दें। अदालती रिकॉर्ड ये है, अदालती तारीख ये है कि अदालतें हमेशा रिकॉर्ड पे बात करती हैं, अदालतें हमेशा सबूतों पे बात करती हैं। तो सबूत इस केस में जनाब सारे मेहदी काज़मी के, सबूत सारे उनके हक में, और अदालतों को आज नहीं तो कल इसका फैसला मेहदी काज़मी के हक में सुनाना पड़ेगा, क्योंकि सबूत फैक्ट्स जो है वो मेहदी काज़मी के हक में। तो ये तो बात जहन से निकाल दी जाए कि मेहदी काज़मी इससे हट जाएगा या इस केस से लोगों की अटेंशन खत्म हो जाएगी। जिस तरह से इस केस को आप लोगों ने फॉलो किया, जिस तरह से आपने इस केस को फॉलो अप दिया और इस केस पे नज़र रखी, तो यकीनन ये केस ऐसे दफन नहीं होगा जैसे ये करना चाह रहे हैं और जैसा ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कल इनका क्या हाल होता है, कल इनकी कितनी लंबी आगे की जो तारीख जाती है, और मजीद ये कितना अरसा जो है वो जेल में लटके रहेंगे, चक्की पीसेंगे और वहाँ खलवत में अपने राज़ो न्याज की बातें करेंगे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बहुत।